और एक्सपर्ट के साथ। आज की हमारी मेहमान है आशा गुप्ता जी। ये काफ़ी लंबे समय से ध्यान यानी मेडिटेशन कर रही हैं और पिरामिड मेडिटेशन सोसाइटी से जुड़ी हुई हैं। इन्होंने मेडिटेशन से होने वाले चमत्कारी प्रभावों को अपने जीवन में देखा है। आइए और विस्तार से इस विषय पर चर्चा करते हैं आशा जी के साथ। आशा मैम, आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में। नमस्कार मैम, आप बहुत लंबे समय से मेडिटेशन कर रही हैं, बहुत लंबे समय से जुड़ी हुई हैं आध्यात्म से। तो आप आज हमारे व्यूअर्स को बताइए कि मेडिटेशन क्या होता है, हमें मेडिटेशन क्यों करना चाहिए और मेडिटेशन के क्या बेनिफिट्स होते हैं। एक ही प्रश्न में जैसे सब कुछ ही आ गया। मेडिटेशन क्या होता है, मेडिटेशन कैसे करना चाहिए, मेडिटेशन के बेनिफिट्स क्या हैं। यहाँ पे मेडिटेशन क्या होता है। मेडिटेशन को हिंदी में ध्यान कहते हैं और ध्यान मतलब धी यान। धी अर्थात भीतर जाना, धी का अर्थ है भीतर जाना। यान मतलब द्वारा, यान कहते हैं ना वायुयान, तो यान मतलब भीतर जाना, यानी कि अर्थात ध्यान मतलब भीतर जाना। ध्यान कहते हैं अपने आप से जुड़ना। अभी तक हम जीवन में जो भी कर रहे होते हैं, हम दूसरे से जुड़ रहे होते हैं। ये ध्यान योग ऐसा योग है जिसमें हम भीतर जाके अपने आप से जुड़ रहे होते हैं। अब ध्यान तो हमने देख लिया कि ध्यान का अर्थ क्या है। अब ध्यान आप बोलोगे कि कौन से वाला ध्यान, ध्यान की कौन सी विधि। तो यहाँ पे मैं सबको ये बताना चाहती हूँ कि ध्यान की विधियां तो अनेकों हैं और सब लोग करते भी हैं, शांति भी सबको मिलती है, अच्छा भी लगता है। लेकिन ध्यान की सही रीति, अगर हम बोलेंगे व्हाट इज द राइट वे ऑफ डूइंग मेडिटेशन, तो वो है आनापानसति मेडिटेशन। अब बहुत लोग प्रश्न पूछते हैं यही वाला ध्यान क्यों, हम तो मंत्रा चैंटिंग के संग करें, उसमें बुराई क्या है। बहुत सिंपल आंसर है, बहुत सिंपल। एक व्यक्ति अगर पहाड़ चढ़ रहा है, उसने जैकेट पहन रखी है, स्वेटर पहन रखा है, वो चढ़ाई शुरू कर रहा है, आखिर में क्या होता है, गर्मी चढ़नी शुरू हो जाती है। चढ़ाई कर रहा है, वो जैकेट उतारता है, स्वेटर उतारता है, नहीं, हल्का होता जाता है। वो कपड़ों जो उसको पहन रखे हैं, जो भारी है उसकी बॉडी, वो हल्की होती जाती है, वजन कम करता जाता है। इसका मतलब क्या, जैसे जैसे हम इस ध्यान की यात्रा में जाते हैं, वो एक समय ऐसा आता है जब मन की शांति मिलनी शुरू हो जाती है, आपको अच्छा लगने लगता है, आपका मंत्र छूट जाता है। तो इसलिए जो लोग नए हैं, ध्यान को अपनाना चाहते हैं, वो कुछ भी ना करें, सिंपल म्यूजिक लगा सकते हो आप, कोई प्राणायाम नहीं, कोई उच्छ्वास निश्वास, कुछ नहीं, नॉर्मल नेचुरल ब्रेथ। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा ध्यान। कितने मिनट ध्यान, जितनी आपकी उम्र है उतने मिनट ध्यान। आप प्रैक्टिस शुरू करोगे, ये ध्यान हो गया। क्यों करना चाहिए, हम क्यों बात कर रहे हैं, हम सब बात क्यों कर रहे हैं कि भाई हमें ध्यान करना चाहिए। तो यहाँ ध्यान इसलिए करना चाहिए, आज हर व्यक्ति का उद्देश्य क्या है। एक बच्चे को क्या चाहिए, मुझे एनर्जी मिल जाए, माएँ पिलाती है ना, एनर्जी टॉनिक पिलाती है ना, दूध में ये डालो ये करो। तो यानी कि बच्चों को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। बच्चों को क्या चाहिए, एकाग्रता चाहिए, ताकि ज्यादा कंसंट्रेशन, बच्चे ज्यादा अच्छे से पढ़ाई कर पाए, वरना कोचिंग में भेजना पड़ेगा, इधर करना पड़ेगा, कम समय में ज्यादा काम कर पाए। खेलकूद भी जरूरी, आज सबको ओवरऑल विकास चाहिए। ये नहीं चाहिए कि एक बच्चे के बस पढ़ाई में नंबर आ रहे हैं उतने से चलेगा, फिजिकल फिट होना चाहिए, खेलकूद भी इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई भी इंपॉर्टेंट है, करिकुलर एक्टिविटीज भी इंपॉर्टेंट है। तो सीधा सा मतलब हमारा क्या रहा कि हमें ज्यादा ऊर्जा चाहिए, हम कम समय में ज्यादा रिजल्ट दे सकें, हमें ये चाहिए, हमें ये ध्यान देता है। ध्यान करने से क्या होता है, सिंपल होता क्या है ध्यान करने से, हम सब बैठे हैं ध्यान कर रहे हैं, ये जो मेरा कॉस्मिक चक्र है, ये जो मेरा क्राउन चक्र है, और कॉस्मिक है, हम सब लोग जीवित किसमें, प्राण ऊर्जा पे। हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं, हमें ऊर्जा मिलती है, हमको शक्ति मिलती है। रात को सोते हैं, हमें क्या मिलता है, आराम मिलता है, सुबह उठ के शक्ति मिलती है, फिर काम करने के लिए तैयार। वही एनर्जी जो हमें नींद में मिलती है, दैट इज नॉट सफिशिएंट, वो काफी नहीं है। और ऊर्जा के लिए अब हम क्या करें, हम ज्यादा हेल्दी फूड लेते हैं, हम कहते हैं भाई प्रॉपर नींद हो, तो वहीं पे भी ऐड कर दो ध्यान। अब आपको ध्यान क्या करेगा, आपकी आपकी वो जो एनर्जी है उसको बूस्ट अप कर देगा।
एनर्जी बूस्टअप कर देगा, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा देगा, आपकी कंसंट्रेशन को बढ़ा देगा। बच्चों का काम हो गया, माँ बाप भी खुश, बच्चा भी खुश, टीचर्स भी खुश, सब खुश। तो इसीलिए बोलते हैं सबको ध्यान करना है। अब आ जाते हैं बड़े बच्चों पे, आ जाते हैं कि जो बड़े हैं, अपने मान के चलो कॉलेज के टीनेजर्स हैं, बड़े बच्चे हैं, उन लोगों को क्या फायदा देगा? ये ध्यान करने से हमारी बुद्धि को शाग्र हो जाती है, हमारे को सही निर्णय लेने की शक्ति मिलने लगती है। कैसे, कौन करता है निर्णय? हमारा विवेक, विवेक शक्ति ना, कि भाई मुझे ये करना है, ये नहीं करना। अब आप पूछोगे ठीक है भाई, हम काउंसलर के पास जा रहे हैं, हमें ये करना है, हम राय ले रहे हैं, अच्छा मम्मी बता दो ना मैं क्या करूं, मैं डॉक्टर बनूं कि मैं इंजीनियर बनूं, हम खुद कैपेबल नहीं है। मेडिटेशन करने से नाउ यू कैन टेक योर ओन डिसीजंस। आपको पता है मेरे लिए ये चीज सही है, ये चीज गलत है, आपको विद इन आंसर्स भी आएंगे, आपको वैसे भी समझ में आएगा। निर्णयात्मक शक्ति बढ़ती है, आप बहुत ही, आप अपने आप को जिसे कहते हैं कि एक ऑलराउंडर हो जाते हो, आपको इस तरह की शक्ति मिलती है। आपके अंदर एक करुणा जागने लगती है, एक लव, कंपैशन, आप समझने लगते हो, आपको ज्ञान आने लगता है, आपको समझ आने लगती है, आप सामने वाले के परसेप्शन से उन चीजों को देखने लगते हो। तो यहाँ शांति, शक्ति, सामर्थ्य सब कुछ मिल जाता है ध्यान के द्वारा। तो हर व्यक्ति को ध्यान की जरूरत है, रोगी को, योगी को, भोगी को, मैं बोलूंगी सबको ध्यान की जरूरत है। मैम, जैसे अभी आपने हमें मेडिटेशन के बेनिफिट्स बताए, क्या आपके कोई ऐसे पर्सनल एक्सपीरियंस है, कोई अनुभव है जो मतलब ध्यान के दौरान आपको हुआ, जो आप हमेशा आज भी याद करती हैं? बहुत सारे सोनम, बिकॉज मैं ये कहती हूँ कि ध्यान मेरी जिंदगी में नाना करते करते आया एक्चुअली। नाना करते प्यार तुम ही से घर बैठे। मेरा सीन कुछ ऐसा ही रहा, क्योंकि ध्यान मैंने बताया था आपको कि मेरे आकाश में दिखा आप कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो बहुत अजीब लगा, भाई ये क्या है आंख बंद करके, ये क्या है आंख बंद करके बैठ जाओ, क्योंकि मुझे तो आंखें खोल के कर्म करने में विश्वास था, आंखें खोल के कर्म होता है, अब आंख बंद कर कर क्या होगा, ये मेरी समझ से बाहर था। तो मैंने कहा दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी। तो पहला तो मेरा रिएक्शन ये रहा, दिस इज माई, पहले मैं नेगेटिव से आई वॉन्ट टू स्टार्ट विथ दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी। बट हुआ क्या, एक बार करके देखो वाली बात, क्योंकि हम चले गए और हम करके देख रहे हैं ध्यान। मैं दिन भर थकी हुई थी उस दिन, शाम को मैं ध्यान करने बैठी हूँ और मैं देख रही हूँ मेरे शरीर बिल्कुल फ्रेश, मतलब मेरी पूरे दिन भर की थकावट पता नहीं कहाँ चली गई थी। और एक तरफ मैं कह रही हूँ नहीं नहीं दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, दूसरी तरफ मैं देख रही हूँ मेरी थकावट नहीं है शरीर में, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप बोलते कोई ऐसे एक्सपीरियंस, मेरे हजारों लाखों एक्सपीरियंस ऐसे हैं। ऐसा समझो हर बार का ध्यान एक नया फ्लेवर लेकर आया, हर बार का ध्यान मेरी जिंदगी में एक नया कुछ लेकर आया। बट जहाँ तक आप एक्सपीरियंस पूछते हो कि आपको एक ऐसा एक्सपीरियंस, तो मैं कहीं ना कहीं जैसे पहले बता चुकी, मैं अपनी जिंदगी का उद्देश्य देख रही थी। व्हाट इज माई पर्पस ऑफ लाइफ, व्हाट एग्जैक्टली मैं इस लाइफ टाइम में क्या करने आई हूँ। एनलाइटेड मैं हो चुकी थी, ज्ञान मुझे समझ में आ गया था, आत्मा परमात्मा एवरीथिंग वाज क्लियर। बट होता है एक सोल का अपना एक पर्पस होता है, जो मेरा काम है, जो सिर्फ मुझे करना है, जो होमवर्क मेरा कोई नहीं करेगा, मैं उसको देखती थी। वो तलाश हो, जिस दिन मुझे ये समझ में आया कि मेरे को ध्यान में जब ये अनुभूति हुई कि मुझे ये करना है, मतलब आपको अपना पर्पस, सोल पर्पस समझ ध्यान के द्वारा मेरे को दिखाई दिया। आई सॉ, बिकॉज आई एम अ क्लेयरवॉइंट। हर व्यक्ति की कुछ ना कुछ शक्ति होती है जो हर व्यक्ति के पास है। परमात्मा ने कभी भी किसी को अनाथ नहीं भेजा, नंबर 1, और किसी को भी बिल्कुल खाली नहीं भेजा, कुछ ना कुछ तो उसकी अमानत में। जैसे वो बेटी होती है ना, विदा होती है, माँ उसके पर्स में डाल देती है, अब बेटी को नहीं पता माँ ने क्या डाला है, बहुत सिंपल एग्जाम्पल। ऐसे ही हमारे पर्स में बहुत कुछ है, लेकिन हमें पता नहीं है हमारे पास कौन सी शक्ति है। ये मेडिटेशन बता देता है कि तुम्हारे पास ये है, ये तुमने पहले कमाया है या तुम्हें दिया गया है। जब मैं ध्यान में बैठी और मुझे लगा सारा कुछ मुझे दिख रहा है, मेरे को अपने पूर्व जन्म दिखाई दे रहे हैं, सब कुछ मैं देख रही हूँ, तो ये सब क्या हो रहा है। फिर जीवन का उद्देश्य, और जैसे ही मेरे सामने मेरे जीवन का उद्देश्य क्रिस्टल क्लियर, मुझे इस तरह के ध्यान के अनुभव हुए कि मेरे सामने गुरु आके खड़े हैं, वो मुझे दीक्षा दे रहे हैं। और जब मैं रियल में देखती हूँ कि हाँ वो दीक्षा वाला ज्ञान मेरे भीतर आ चुका, तो इसे क्या कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक हीलिंग मोडेलिटी सीखना चाहती थी। अब आप सीखोगे तो उसके 1 लाख रुपए फीस थी, तो मैं मन में कर रही हूँ कि अच्छा मुझे 1 लाख रुपए पे करने हैं।
मैं उसी दिन रात को ध्यान करने बैठती हूँ। अब जब ध्यान करने बैठती हूँ मैं क्या देखती हूँ, पूरा डाउनलोड मुझे हो गया, वो पूरी इंफॉर्मेशन, नॉट हीलिंग, इट्स नॉट हीलिंग, इट्स द इंफॉर्मेशन. ओके. So I got the information directly from the cosmos, because ब्रह्मांड में सब कुछ है. अब तुमको जो चाहिए वो ब्रह्मांड तुमको ध्यान में दे देता है, एज सिंपल. तो मैंने वो पाया. तो ये बहुत खूबसूरत रहा. इसे एक एग्जाम्पल में मतलब कैसे बताऊं आपको, बहुत कुछ है. मैम अभी जैसे हम बात कर रहे हैं ध्यान की, मेडिटेशन की, तो मेडिटेशन हम करते तो एक ही के साथ हैं, यानी परमात्मा के साथ. ऊंची जो एक सत्ता बैठी है, एक शक्ति है ऊपर, हम उनके साथ अपने आप को कनेक्ट करते हैं. माध्यम ध्यान के अलग अलग हो सकते हैं. तो मेरा आपसे ये प्रश्न है कि जब हम ध्यान करते हैं उस एक परमेश्वर का, तो हम सबको अलग अलग दृश्य दिखाई देते हैं. किसी को कोई अनुभव होता है, किसी को किसी अलग तरीके की अनुभूति होती है. तो ऐसा क्यों है, जब हम एक के साथ जुड़े हैं तो अलग अलग अनुभव क्यों होते हैं? बहुत अच्छा अलग-अलग दृश्य क्यों प्रश्न. दिखते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न. कल्पना करके देखो, मेरे सामने 5 ग्लास रखे हैं. अब जिसका आप नाम ले रहे हो वो परमात्मा, वो परम शक्ति मान लो, प्रकाश मान लो, उसको हम मान लेते हैं एक जल की तरह, एक पवित्र गंगा जल की तरह, एक पवित्र जल की तरह. अब उन 5 पात्रों में एक में लाल रंग है, एक में नीला रंग, पीला रंग, सफेद रंग, काला रंग. उसमें आपने जल डाल दिया, किस रंग का हो जाएगा? जैसा वो रंग था वैसा ही जल बन गया. अगर लाल है तो लाल, हरा है तो हरा. हो गया. ऐसे ही ध्यान, जो उस व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व है, उसका जो अपना संस्कार है, उसकी अपनी जो यात्रा है, जिसमें वो है, जो उसका पैकेट है, उसका ग्लास है, उसमें जैसे वो कॉस्मिक एनर्जी आती है मेडिटेशन के द्वारा, वो उसको उसी का रूप दिखाती है. हम सब उसी से ही तो आए हैं. तो जो तो वो जैसे मिलन हो गया ऐसा लगेगा. इसलिए सबके अनुभव अलग होते हैं, उनकी अपनी स्थितियों के अनुसार, उनकी अपनी चेतना के अनुसार, अपनी चेतना के विकास के अनुसार. जैसे एक बेबी सोल है, एक मैच्योर सोल है, अलग अलग सोल के अनुसार. मैम अभी आपने जैसे बताया कि बेबी सोल और मैच्योर सोल, या ये दो सोल अलग अलग, इनमें क्या डिफरेंस होता है? बेबी सोल मतलब आपको जन्म परंपरा पता होगी, योग परंपरा पता होगी कि जब एक बार मानव शरीर में आ गए, उसके बाद हम मानव शरीर में ही रहते हैं. ठीक है, हम नीचे नहीं गिरते हैं, या कोई बहुत ही ऐसी कर्म हो जाए तो वो बात और है, वो तो अन्यथा है, वरना उसी में रहते हैं. अब जिन सोल्स को कुछ जन्म हुए हैं, 2 जन्म, 5 जन्म, वो सब बेबी सोल्स हैं. ध्यान हमें बताता है, हमारा ये आपको अपनी स्थिति बताएगा, आपकी मेडिटेशन आपको स्थिति बताएगा. अगर आप 7 बॉडीज के बारे में जानते हो, अगर आप जानते हो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, अपनी सारे शरीरों के बारे में जानते हो, और आप सारे कारणों को खत्म कर चुके हो, आपको पता चल जाएगा आप किस स्तर पे रहते हो, किस स्तर पर जीते हो, किस स्तर पर आपकी मृत्यु होगी, कौन आपको लेने आएंगे, और आपकी आगामी यात्रा किस और है, सब पता चल जाता है. सबने शिव को देखा, शिव की मूर्त को देखा, किसी ने ये देखा वो कर क्या रहे हैं. सबने कृष्ण को देखा, कृष्ण की लीलाएं देखी, योगेश्वर देखा, कृष्ण ने लड्डू गोपाल देखा, किसने कृष्ण देखा. क्या ये देखा वो योगियों के भी योगी हैं, वो कर क्या रहे हैं, केवल ध्यान. और मैम आप तो बुक्स भी लिखती हैं, आपने काफी बुक्स लिखी हैं जी. तो ये आपको लिखने की अंदर से फीलिंग कैसे हुई? ये मैं कहूँगी मुझे ध्यान ने ही दिया, और इसका क्रेडिट मैं ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी को देना चाहती हूँ. हालांकि मैं लिखा करती थी, मजे की बात है, मैं लिखा करती थी. मैं जब स्कूल में थी तब भी मैं कुछ कुछ पॉइंट्स लिखती थी, अंदर से आता था मुझे लिखना है. जब मैं ध्यान में आई, पहले ही दिन मुझे पत्री सर ने मैगजीन मेरे हाथ में थमा दी कि आपको करनी है ध्यान भारत और पिरामिड ध्यान जगत पत्रिका न्यूज़लेटर. मुझे दोनों चीजें उन्होंने दी लिखने के लिए. और उसके बाद 1 साल भी नहीं हुआ था, ऑटोमेटिकली ये चीजें शुरुआत हो गई. मैं किताबें ट्रांसलेट करने लगी, तेलुगु से हिंदी, इंग्लिश से हिंदी, और फिर मैंने स्वयं लिखना शुरू कर दिया. अच्छा, तो अभी आपने रिसेंटली मैम कौन सी बुक लिखी? अभी रिसेंटली जो मेरी एकदम ताजा बुक है, एक बुक मैं लिख रही हूँ, और जो अभी कंप्लीट होके पब्लिश हुई है वो है न्यू एज पिरामिड लाइट, पिरामिड्स के बारे में. इट्स एन इंग्लिश बुक कि पिरामिड्स के बारे में मैं चाहती हूँ पूरा संसार को पता चले, तो उसके बारे में
मैंने जो 14 साल रिसर्च की है उसके ऊपर वो किताब है जो कंप्लीट हुई है। एक यहोवा प्रोफेसी लिखी है, वो इंग्लिश से हिंदी में बनाई है, तो वो उसके बारे में भी मुझे बहुत पसंद आया। एक विषय कि एक व्यक्ति को ले जाया गया अन्य ग्रह पे और फिर पूरी धरती का इतिहास बताया गया है। इस तरह के मतलब अलग अलग आध्यात्मिक विषय हैं जिन पे मैं लिखती हूँ, ध्यान के ऊपर लिखती हूँ किताबें, ऐसा। अच्छा मैम, आप जैसे बता रही कि आपने बुक्स लिखा और आप ध्यान भी करती हैं, तो आप जो है वो पिरामिड मेडिटेशन पे ज्यादा फोकस करती हैं। यस। तो पिरामिड के पीछे का साइंस क्या है? ध्यान की हमने बात कर ली, हम ध्यान कर रहे हैं। अब पिरामिड क्या कर रहा है ध्यान वाली जगह पे? पिरामिड मेडिटेशन को और बढ़ा देता है। पिरामिड मेडिटेशन की डेंसिटी को, पिरामिड मेडिटेशन के अनुभवों को 3 गुना अधिक प्रोफाउंड कर देता है, शक्तिशाली बना देता है। हम पिरामिड के अंदर जाकर ध्यान करते हैं, हम ध्यान कर रहे हैं, हमारे ऊपर पिरामिड है वो। अब जैसे ये पिरामिड है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज पिरामिड। अब ये पिरामिड जो है, जब ये पिरामिड का ये एपेक्स है, ये जो पॉइंट है इसको एपेक्स कहते हैं। ये एपेक्स हम लोग मेडिटेशन में क्या बोला, क्राउन चक्र से कॉस्मिक एनर्जी आ रही है। ये क्या करेगा, यहां से कॉस्मिक एनर्जी को और तेज गति से लेगा। अब आप यहाँ नीचे बैठे हुए हो, नीचे बैठे हुए व्यक्ति को कॉस्मिक एनर्जी और अधिक मिलेगी। ये एक बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, और वो लोग बहुत विकसित थे। पृथ्वी के अनेकों देशों में पिरामिड पाए जाते हैं और उन लोगों के पास वो विज्ञान था। और भारत में तो बहुत ज्यादा इस चीज की मिथ है, तो मेरा मन है इसके ऊपर एक किताब बनाने का, इन मिथ्स को ही लेकर कि गीजा पिरामिड व्हाट इज द एक्चुअल, क्या इसके पीछे का सत्य है, उसको सामने लाने का। और मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने ये प्रश्न पूछ के, आपने द्वारा, इस चैनल के द्वारा, तो मैं बल्कि आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी कि इसके द्वारा पिरामिड का इतना बड़ा सत्य सामने आ रहा है। तो जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, कम से कम उनके बीच में एक उत्सुकता तो आ ही गई, वो जानेंगे जरूर। अगर जो भी इसके संग रेजोनेट करेंगे वो जरूर इसके बारे में और पता करना चाहेंगे। मुझसे संपर्क कर सकते हैं, आपसे संपर्क कर सकते हैं, इसकी जो भी डिटेल जानकारी है बुक से ले सकते हैं। मेरे अपने प्रयोग हैं, हजारों प्रयोग हैं, हजारों मेरे पास केसेस हैं, रिजल्ट्स हैं कि जिसके द्वारा हम बात कर सकते हैं। और यहाँ पे एक बात और बताना चाहूंगी मैं आपको, पिरामिड्स केवल मेडिटेशन के लिए नहीं होता। पिरामिड हम बहुत सी चीज़ों में प्रयोग लेकर आते हैं, हमारे दैनिक जीवन में, घर में, गौशाला में, खेत में, खलियानों में, फैक्ट्रीज में, हर जगह ये शक्ति कार्य करती है। इसका बहुत बड़ा विज्ञान है। इसके लिए एक अलग से हम अगर बात करेंगे तो आप ये समझो कि घंटों निकल जाएंगे, इतना विज्ञान है इसके अंदर। आप टाइप करोगे गूगल पे जाके द पिरामिड्स ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड पिरामिड, उसमें आपको नाम लिखा हुआ दिखाई देगा, कैलाश, माउंट कैलाश। हाँ, मैंने पढ़ा है माउंट कैलाश इज वन ऑफ द पिरामिड। और जो नासा वालों ने रिसर्च की, अभी जो लेटेस्ट रिसर्च आई है, उनमें वो बोलते हैं कि ऐसा लगता है जैसे कि बर्फ उसके ऊपर चढ़ी और वो कोई मानव निर्मित पिरामिड है। Exactly, हाँ, मैंने पढ़ा है। तो आप मैं सब व्यूअर्स के ऊपर छोड़ देती हूँ, आपकी चॉइस है कि इसको क्या मानना है। लेकिन ये भी बोलते हैं कि आप किसी भी पहाड़ पर, माउंट एवरेस्ट पे, किसी भी चोटी पे जा सकते हैं, आप माउंट कैलाश पर पैर भी नहीं रख सकते। जी जी, वहाँ की एनर्जी कह लीजिए या यहाँ वहाँ आप इसको कुछ भी कह सकते हैं, बट आप उस पर नहीं चढ़ सकते। उस पर सारे प्रयोग हो चुके हैं और फेल रहे हैं, उस पर कोई चढ़ नहीं पाया, जा नहीं पाया। जी। तो यहाँ पे मैं यही बताना चाहती हूँ कि हमने प्रश्नों के द्वारा, उत्तरों के द्वारा बहुत कुछ जाना। आप किसी भी पद से अपने जीवन की यात्रा कर रहे हो, आध्यात्मिक यात्रा या व्यक्तिगत यात्रा, जो भी यात्रा, हमेशा एक बात की तरफ मैं चाहती हूँ कि जरूर फोकस होके देखें, आप जिस भी मार्ग से गुजर रहे हैं, क्या आप उसमें प्रसन्न हैं? हम पूरे संसार को मार्ग दिखाते आए हैं। अध्यात्म में भारत सबसे आगे है, सबसे आगे है। लेकिन मुझे कहते हुए थोड़ा सा इस बात का फिर भी हो रहा है कि आज अगर मैं पश्चिमी देशों की ओर देखती हूँ तो वो लोग थोड़ा कुछ कदम आगे चले गए हैं। अगर आध्यात्मिक अपनी उन्नति में, हो सकता है बहुत सी चीजें आप लोग विश्वास करो ना करो, तीसरा नेत्र हो गया, क्लियर ऑडियंस हो गया, क्लियर सेंटियंस हो गया, आकाशिक रिकॉर्ड्स हो गया, अनेकों प्रकार की ऐसी ऊर्जाएं, चेतनाएं जो नए तरीके से सामने आ रही हैं,
आप उन्हें मानो या ना मानो, ये आपका अपना बिलीफ सिस्टम, पर उसको कोई भी शब्द अगर आपको आकर्षित करता है, उसको जानो ज़रूर। मानने से पहले जानना ज़रूरी है। जान लिया, अच्छा लगा, उसके बाद मानना। थैंक यू सो मच मैम, आज आपने इतनी सारी इंपॉर्टेंट हमें बातें बताई, मेडिटेशन की इम्पोर्टेंस को बताया, प्लस आज आपने बहुत सारी नॉलेज हमें दी है, स्पेशली आपने बहुत ज़्यादा टाइम हमें दिया है। थैंक यू सो मच इतनी नॉलेज के लिए, अपना वैल्यूएबल टाइम के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। तो व्यूअर्स, आज आपने सुना आशा मैम को, आशा मैम की एक्सपीरियंसेस को, मेडिटेशन की इम्पोर्टेंस को, और हम बात करने चले थे मेडिटेशन की, और हमने बहुत कुछ जाना मेडिटेशन के एक अलग लेवल तक आज हम इस चर्चा में पहुंचे। तो अगर आपको आज हमारी ये कन्वर्सेशन, आज हमारा ये इंटरव्यू पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा। और अगर आप आशा मैम के साथ जुड़ना चाहते हैं तो इनकी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और मेडिटेशन के बारे में अगर आपके मन में जो भी प्रश्न है, आप मेडिटेशन के बारे में और भी कुछ जानना चाहते हैं, क्योंकि आशा मैम एक राइटर भी हैं, मेडिटेशन के ऊपर बहुत सारी बुक्स लिख रही हैं, इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं, इनसे और ज़्यादा नॉलेज ले सकते हैं। हम फिर मिलेंगे एक और नए गेस्ट के साथ, एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और मेडिटेशन प्लीज़ ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।